बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आमिर हुसैन ज़िला बकर से, और इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि इस साल कहीं पर अकबर गंदम की ज़्यादा औसत आ रही है और कहीं पर दिलकश गंदम की ज़्यादा औसत आ रही है। इसमें फ़ैसला कांस्टेंट क्या है, तो इसमें आज मैं आपको एक नई खबर भी दूंगा। लेकिन इस साल गंदम गिरी ज़रूर है, लेकिन लेट जाकर गिरी है। तकरीबन 120 दिन की होकर गंदम गिरी है, और क्योंकि पैदावार में उतनी कमी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि मौसम जो था इसने बड़ा साथ दिया। ये 2-3 हफ्ते तक ठंडा रहा, जिससे पैदावार बहुत ज़्यादा आई। लेकिन काफ़ी अरसे बाद इतनी ज़्यादा गंदम गिरी है, लेकिन इसकी पैदावार में कमी नहीं आई। लेकिन जो गंदम थी ये बहुत ही ज़्यादा इसने औसत दी है, और एक तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। एक बात तो ये है, और एक तो खबर मैंने ये देनी है अकबर और दिलकश गंदम के हवाले से। इस स्टेज पर अकबर और दिलकश दोनों गंदम गिर गई हैं, जो दोनों गंदम नवंबर काश्त हैं, और जिससे दिलकश गंदम का ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो दिलकश गंदम है इसका बायोमास ज़्यादा होता है। इसके पत्ते जो होते हैं चौड़े होते हैं, जिससे इसके जो सट्टे होते हैं नीचे रह जाते हैं, तो उनके गलने का ज़्यादा ये होता है, खदशा होता है। जो दाने होते हैं नीचे सिटे रह कर तो वो शिलवल हो जाते हैं। लेकिन ये बात तो ज़रूरी है कि अगर दिलकश गंदम खड़ी रहे तो ये अकबर गंदम से आगे निकल जाती है। अगर ये गिर जाए तो फिर ये अकबर गंदम से पीछे रह जाती है। अकबर गंदम जो होती है उसका झाड़ थोड़ा सा कम होता है, वो गिरती कम है। अगर गिर भी जाए अकबर गंदम तो वो ऊपर निकल आते, क्योंकि उसके पत्ते जो होते हैं चौड़े नहीं होते। तो इस साल जो दिलकश गन्ना में तकरीबन 20-30% ही रकबे पर काश्त है। शुक्रिया नाजरीन।